खबरों में बीकानेर में आज के इस अंक में हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में। को संवारने और निखारने का काम हम सब शिक्षक वैज्ञानिकों का है। माननीय कुलपति महोदय का इसमें हमें मोटिवेट करने में और जागरूक करने में बहुत ही अहम भूमिका रही। फेलोड्रम कुछ ही विश्वविद्यालयों के साथ हैं, वो हमारे पास यहाँ है नहीं। राजस्थान के अंदर 5 कृषि विश्वविद्यालय और एक वेटनरी विश्वविद्यालय जो कि और 143 ये हमारे अन्य जो कृषि महाविद्यालय है उसके छात्र छात्राएं हमारे इसमें, तो लगभग 300 के खिलाड़ी हमारे इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और खबरों में बीकानेर में आज के इस अंक में एक विशेष बात। बीकानेर में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1913 में हुई और इसके स्थापना के बाद पहली बार इस महीने 14 मार्च 2024 से अंतर महाविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय करने जा रहा है। इस आयोजन में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर के कृषि महाविद्यालय समेत कृषि विश्वविद्यालय के कुल 7 संगठक कॉलेजों के स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। इस संबंध में आज 13 मार्च 2024 बुधवार को विश्वविद्यालय में खेल परिसर में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारियां प्रदान की गई। विस्तार से सुनिए। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत पहली बार अंतर महाविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन 14 से 17 मार्च 2024 को कृषि विश्वविद्यालय परिसर में ही होगा। खेल कूद प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार खेल कूद प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर गठित समितियों संबंधित अधिकारियों की 2 बार बैठक भी ले चुके हैं। साथ ही विभिन्न खेल मैदान का भी जायजा ले चुके हैं। कुलपति ने प्रतियोगिताओं को लेकर बाहर से आ रहे छात्र छात्राओं के लिए रहने की अच्छी व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं। इस खेल प्रतियोगिता में ये कॉलेज भागीदारी निभा रहे हैं। विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित 7 संगठक महाविद्यालय श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में चांदगूठी, झुंझुनू में मंडावा और बीकानेर के कृषि महाविद्यालय के अलावा IABN और सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के विद्यार्थी इसमें हिस्सा ले सकेंगे। आयोजन को लेकर 12 समितियों का गठन किया गया है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि ये खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी समेत कुल 12 विभिन्न समितियां बनाई गई है। समितियों में समन्वयक के साथ सदस्य बनाए गए हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित खेल स्टेडियम में और समापन विद्या मंडप में होगा। इन खेलों का होगा आयोजन। स्पोर्ट्स बोर्ड सचिव डॉक्टर VF आचार्य ने बताया कि खेल कूद प्रतियोगिता के अंतर्गत वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, शतरंज, कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन समेत एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक खेलों का आयोजन किया जाएगा। सभी खेलों में छात्र छात्राएं दोनों हिस्सा ले सकेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकोष्ठों के अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर मिलेट्स के लिए अपनी विशेष पहचान बनाने वाली डॉक्टर विमला ढुकवाल भी मौजूद थी और उन्होंने संबंधी विश्वविद्यालय की गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी भी साझा की। आप देख रहे हैं खबरों में बीकानेर। खेल प्रतियोगिताओं को लेकर कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि हम एक छात्र छात्राओं के हॉस्टल में जाते हैं और उनके वार्डन, उनके चीफ वार्डन, कंसर्न डीन के साथ, डायरेक्टर के साथ में वार्ता करते हैं कि इन बच्चों के रुझान क्या हैं। अगर जैसे आपने कुछ ऐसी खेलों के नाम बताए
आपने कहा प्रतिभाओं को हम जो छुपी हुई प्रतिभाओं को बहुत अच्छी बात कही कि हम शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने, जैसे कुम्हार होता है मिट्टी के बर्तन बनाता है, ये मिट्टी के बर्तन हैं, इनको संवारने और निखारने का काम हम सब शिक्षक वैज्ञानिकों का है। हम हमारे शिक्षक साथी जो यहाँ उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं, उन सभी अपने हॉस्टल वार्डन, चीफ वार्डन और डायरेक्टर डीन के साथ जाने के बाद जब हम विद्यार्थियों से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं, ज़रूरतें या वो जो समझते हैं, स्वच्छंद होकर हमसे बातें करते हैं कि हमें इन खेलों के लिए सुविधाएं चाहिए। मैंने जब भी देखा अपने DSW साहब को, हमारे डीन्स को, डायरेक्टर्स को, कंसर्न इंस्टीट्यूशन फैकल्टी चेयरमैन को, उन लोगों ने साहस, बच्चों ने कहा नहीं कि उन्होंने मेरे से कहा कि सर हम इसके अरेंजमेंट कर देते हैं, और अगर कहीं कुछ बचा खुचा हो तो DSW साहब स्वयं अपनी ऑफिस से अपने विद्यार्थियों को जो कि आवासित हैं हमारे कैंपस में, आपको मालूम है कि हम लोग सभी विद्यार्थियों को रहने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो आपने जिन खेलों की चर्चा आपने लिखी पाई गई, इसमें हमारे विद्यार्थियों के रुझान, पार्टिसिपेशन, एक बैठक जैसा आपने कहा स्पोर्ट्स बोर्ड की, और मुझे अवगत कराया गया कि हमारे विद्यार्थियों के विभिन्न कॉलेजों से जिनकी खेलने की उत्सुकता, जो ट्रेन बच्चे जो हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिनके पार्टिसिपेशन आ रहे हैं, हम उन्हीं खेलों को करवाते हैं। रही बात आपने जो कहा कि हमें क्षमताओं का विकास किया, हम अपने स्पोर्ट्स गेम, आपने देखा कि जहाँ आप बैठे या बाहर काफ़ी अच्छी सुविधाएँ राज्य सरकार ने हमारे विश्वविद्यालय को मुहैया करा रखी। लेकिन जब भी अगर ऐसे विद्यार्थी में मिलते हैं कि भाला फेंक या फुटबॉल या साइकिलिंग के लिए, तो उन सुविधाओं के लिए भी हम तत्पर रहेंगे, और हम दृढ़ संकल्प हैं कि सभी बच्चों को जिसके रुझान है उनके अनुसार से हम खेल कूद कराने की, उनकी पहले तो सुविधाएं मुहैया कराएं, और जब हमारे पिंड कॉलेजों में हद ये हो जाए तो उसमें से जो अच्छे बच्चे जो कॉलेज के सेलेक्ट चयनित होकर हमारे यहाँ आएंगे, उनको हम आपस में एक अच्छी स्पर्धा, बच्चों को आपस में जान पहचान होना, मिलना, किसी जगह पर इकट्ठा होना, ये विश्वविद्यालय स्तर पर होना, हमें बहुत खुशी है कि हमारे निदेशक कल्याण और सभी संकाय के निदेशक या अधिष्ठाता, उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आज शाम तक, जिससे कल इस प्रोग्राम का शुभारंभ हो सके। साथियों, हमारे विश्वविद्यालय जब से मैंने देखा कि सभी लोग बहुत एक्टिव हैं, और उन्होंने आप इस बीच आपसे हम नहीं मिल पाए, लेकिन इस बीच हमारे यहाँ विंटर स्कूल विभिन्न किसानों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों एवं विद्यार्थियों की ट्रेनिंग की गई। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, आपके बीच जो खेती किसानी में बीज ऐसा है कि उससे 50% उल्ट का उत्पादन बढ़ जाता है। हमारे बीच है एसोसिएट डायरेक्टर सीड, जो बीज के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हम सब मिलकर विश्वविद्यालय के किसान भाइयों और विद्यार्थियों को जो लेटेस्ट बीज प्लांट तकनीकी है, जिससे हम एक गुणवत्ता बीज बनाकर हमारे देश में अगर सभी किसान भाइयों को गुणवत्ता से बीज मिल जाए तो आज भी उत्पादन बहुत अपार संभावनाएं हैं बढ़ने की, और हम लोगों को जो इनकम बढ़ेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप प्रश्न करने से पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर गुप्ता साहब भी अपनी बात सारांश में कह के खत्म करें। खबरों में बीकानेर देखते रहें, दिखाते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। खबरों में बीकानेर, खबरों में बीकानेर, खबरों में बीकानेर।